तो आज का हमारा टॉपिक है मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स। तो मानव अधिकार वो मौलिक और अन्य संक्रामक अधिकार है जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो मानव अधिकार वो अधिकार है जो हर इंसान के हैं, क्योंकि वो इंसान है, फिर चाहे वो किसी भी राष्ट्रीयता, प्रजाति या नस्ल, धर्म या लिंग का हो। इसलिए मानव अधिकार वो अधिकार है जो हमारी प्रकृति में अंतर्निहित है और जिनके बिना हम इंसानों की तरह जीवित नहीं रह सकते। मानवीय अधिकार और मौलिक अधिकार हमें अपने गुणों, ज्ञान, प्रतिभा, अंतर्विवेक का विकास करने में सहायक करते हैं, जिससे हम अपनी भौतिक, आध्यात्मिक और दूसरी तरीके की जरूरतों की संतुष्टि कर सकते हैं। मानव अधिकार मनुष्य के एक ऐसे जीवन के लिए बढ़ती हुई मांग पर आधारित है जिसमें मानव के अंतर्निहित गरिमा और गुण का सम्मान हो और उसे संरक्षण प्रदान किया जाए। मानव अधिकारों को कभी कभी मौलिक, मूल या नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं, क्योंकि ये वो अधिकार है जिन्हें किसी विधायनी या सरकार के किसी कृत्य द्वारा छीना नहीं जा सकता। ये बहुधा है और इनका वर्णन या उल्लेख संविधान में किया गया है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये जो मानव अधिकार है ये होते क्या हैं। तो अगर हम इसे आसान शब्दों में समझें तो मानव अधिकार वो अधिकार है जो हर व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, और ये कब से प्राप्त होते हैं? उसके जन्म से। साथ ही ये ऐसे अधिकार होते हैं जिसका हम हनन नहीं कर सकते, किसी से छीन नहीं सकते। तो अब हम बात करते हैं परिभाषा के रूप में मानव अधिकार क्या है। तो मानव अधिकारों से तात्पर्य मानव के लिए आवश्यक अधिकारों से होता है। मतलब मानव अधिकारों का मतलब मानव के उन न्यूनतम अधिकारों से है जो प्रत्येक व्यक्ति को जरूरी रूप से प्राप्त होने चाहिए। तो यहाँ मानव अधिकारों और मानव गरिमा की धारणा के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। मतलब वो अधिकार जो मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए जरूरी है और उन्हें मानव अधिकार कहा जाता है। मतलब मानव अधिकार वो मौलिक अधिकार है जो विश्व के हर व्यक्ति को दिए जाते हैं। तो स्त्री, पुरुष, बच्चे और वृद्ध लोगों के अधिकार है और सबको समान रूप से अधिकार दिए जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ हमने पढ़ा कि मानव अधिकार सभी व्यक्ति को दिए जाते हैं, सभी लोगों के होते हैं। और ये जो अधिकार है, इन अधिकारों का हनन हम जाति, धर्म, भाषा, लिंग भेद के आधार पर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर यह अधिकार एक व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक उसे प्राप्त होते हैं, जिन्हें वापस कभी नहीं लिया जा सकता। क्योंकि इन अधिकारों का वर्णन हमारे संविधान में भी किया गया है। चलिए बात करते हैं कि हमारे संविधान में इन अधिकारों का वर्णन कहाँ कहाँ किया गया है। ये जो अधिकार है इनका भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकारों के नाम से वर्णन किया गया है। और संविधान में मानव अधिकारों का मतलब उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा कि इन अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकारों के नाम से वर्णित किया गया है। तो किस नाम से? मूलभूत अधिकारों के नाम से। और कौन से भाग में? भाग 3 में। तो एक बार यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मानव अधिकार किस स्तर पर होते हैं। तो मानव अधिकार किसी एक विशेष क्षेत्र के ना होकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर होते हैं। और इसके साथ ही ये जो अधिकार है ये सभी लोगों को समान रूप से दिए जाते हैं। मतलब पर्टिकुलर किसी एक जगह या एक क्षेत्र के ना होकर कहाँ के होते हैं? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर होते हैं। और ये अधिकार सभी को समान रूप से दिए जाते हैं। समान रूप से मतलब यहाँ पर किसी भी तरीके का भेदभाव न करना, जैसे रंग का, धर्म का, जाति का या फिर लिंग का भेदभाव न करना। अब हम बात करेंगे कि मानव अधिकार किस शब्द से बना है। तो मानव अधिकार शब्द हिंदी का युग्म शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है मानव और दूसरा है अधिकार। तो यहाँ पर मानव अधिकारों का मतलब मानव के अधिकार से है। और इस मानवीय अधिकारों की भावना का जो जन्म है वो द्वितीय महायुद्ध के बाद शुरू हुआ। इस भावना का मतलब राष्ट्र को ऐसे अधिकार प्रदान करना है जिनका प्रयोग करके प्रत्येक राष्ट्र अपना विकास उचित रूप से कर सकता है। क्योंकि मानवीय अधिकारों की जो भावना है वो विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित है। अब बात करते हैं कि मानवीय अधिकारों की भावना का जो विकास है वो कैसे हुआ। मानवीय अधिकारों की भावना का विकास धीरे धीरे हुआ। तो सबसे पहले ब्रिटेन ने सन 1215 में महान घोषणा पत्र प्रकाशित किया और सन 1676 में बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम बनाया और फिर 1689 में अधिकार पत्र का अधिनियम पारित किया। और इधर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा के साथ साथ सन 1776 में मानव अधिकारों का विशुद्ध वर्णन किया था। अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों जैसे बर्लिन कांग्रेस, ब्रुसेल्स सम्मेलन, हैग सम्मेलन में सामूहिक रूप से और राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों पर बहुत ज्यादा बल दिया। और फिर इसके बाद 1929 में अंतर्राष्ट्रीय विधि संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों को घोषित किया। इस तरह मानवीय अधिकारों की भावना का विकास हुआ। अब देखते हैं कि मानव अधिकारों की स्थापना या उद्घोषणा कब हुई। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद भयंकर रक्तपात, जनधन की हानि और सर्वनाश ने विश्व को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मानवता के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ विधि अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि विश्व के प्रमुख नेता ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि किसी भी राष्ट्र के प्रति अन्याय किया जाए या फिर किसी भी राष्ट्र के अधिकारों का हनन किया जाए। ये जो विचारधारा थी इसे अटलांटिक चार्टर सन 1941 और संयुक्त राष्ट्र संघ सन 1942 की घोषणा से बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में
मूलभूत मानवीय अधिकारों में मानव के गौरव और मूल्य में स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों में इन मानव अधिकारों को फिर से स्वीकार किया गया। इस प्रकार मानव अधिकार राष्ट्रीय विधि के विषय वस्तु न रहकर अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय वस्तु हो गए और फिर 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए विश्व मानव अधिकारों की घोषणा की गई। और इस घोषणा के दो भाग हैं। पहला भाग है जिसमें नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और दूसरा भाग जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार का वर्णन किया गया है। प्रोफेसर स्टॉक ने कहा कि ये घोषणा संप्रभु की प्रतिज्ञा है, आदर्शों का विवरण है और एक मार्गदर्शक की व्यवस्था है। अब देखते हैं कि इस घोषणा पत्र में क्या क्या विवरण है। पहला है जाति नाश अवैध घोषित। जाति नाश के संबंध में सामान्य सभा में एक प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रीय नस्लों और धार्मिक समुदायों को पूरी तरह विनष्ट करने को अवैध घोषित किया जाए। दूसरा है मानवीय अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा। इसमें मानवीय अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा कर दी गई है और ये घोषणा आर्थिक सामाजिक परिषद द्वारा तैयार की गई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने इसे पास किया था। तीसरा है विस्तृत वर्णन। इसमें मानवीय अधिकारों की उद्घोषणा में 30 धाराएं हैं जिसमें नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अलावा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी सम्मिलित है। और पहली और दूसरी धारा में ये स्वीकार किया गया है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेते हैं और गरिमा, सम्मान और विचारों में समान होते हैं। चौथा है विभिन्न अधिकार। घोषणा पत्र के 3 से 21 तक की धाराओं में अंतःकरण की, धर्म की, संपत्ति रखने की, मतदान की, लोकतंत्र प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की, दूसरे देशों में शरण लेने की और सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। पांचवा है ट्रेड यूनियन संबंधी अधिकार। उद्घोषणा में ट्रेड यूनियन शामिल होने के, शिक्षा प्राप्त करने के और विश्राम के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। छठा है विभिन्न प्रकार के अधिकार। उद्घोषणा के अंदर धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी प्रकार के अधिकारों का समावेश किया गया है। घोषणा पत्र के 22 से 27 तक की धारा में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। सातवां है मानवीय अधिकार दिवस। मानवीय अधिकारों की मान्यता की और ध्यान आकर्षित करने के लिए हर वर्ष 10 दिसंबर को मानवीय अधिकार दिवस की उद्घोषणा की गई। मानव अधिकारों के इस घोषणा पत्र को मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय चार्टर भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें मानव के उच्चतम आकांक्षाओं का प्रदर्शन है और ये विश्व के राष्ट्रों और व्यक्तियों के लिए मानव अधिकारों का एक सामान्य मापदंड और दिशा सूचक यंत्र बन सकता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर मानव अधिकार का इतना महत्व क्यों है। क्योंकि मानव अधिकार किसी व्यक्ति को दुर्व्यवहार या भेदभाव से बचाता है क्योंकि सभी को शारीरिक और बौद्धिक रूप से विकसित होने का समान अधिकार मिलना चाहिए। इसके साथ ही सामाजिक अन्याय और समाज में प्रचलित बुरी प्रथाओं के खिलाफ व्यक्ति बोल सकता है। मानव अधिकार गारंटी देता है कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को संबोधित किया जाए। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानव अधिकारों के जरिए से प्रचारित की जाती है। धार्मिक स्वतंत्रता मानव अधिकारों के द्वारा संभव है। मानव अधिकारों द्वारा सरकार की जवाबदेही के लिए एक समान मानदंड प्रदान किया जाता है। इन सभी कारणों से मानव अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान के जरिए मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति और शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का जो अधिकार है इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में किया गया है। वहीं सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया है और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो इस तरीके से मानव अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 14 से 32 तक में किया गया है।